हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पश्चिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि स्टीरी फैक्टर्स एंड एक्सेट्रा। उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किलेट इफेक्ट। ठीक है, कि किलेट इफेक्ट का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले वे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट साइकिल या रिंग पाई जाती है उन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा जिनमें किलेट साइकिल नहीं पाया जाता हाईली स्टेबल होता है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट के रिंग या उनके साइकिल पाए जाते हैं और वे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट के रिंग और साइकिल नहीं पाए जाते हैं, तो जिनमें किलेट प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, और जिनमें किलेट एब्सेंट होगा वो कंपाउंड क्या होगा, वो वीकली स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब था। अब इस बेस पे वे लिगेंड जो एक से अधिक दाता परमाणु द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड बना सकते हैं, किलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा लिगेंड होता है, सपोज मान लीजिए ये हमारा एक लिगेंड है। ठीक है, ये लिगेंड क्या करता है, एक से अधिक, आप जानते हैं लिगेंड मेटल से बाइंड रहता है, लेकिन ये लिगेंड अगर और भी अदर मेटल के साथ, ऐसे मेटल जो क्या करें, दाता मतलब डोनर हो, उनके साथ क्या कर सके, बॉन्ड बना सके, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, किलेट बनाने वाले लिगेंड कहा जाएगा। क्योंकि ये जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल के साथ तो बाइंड होता ही है, लेकिन ये अदर एटम के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, कीलेट का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, कीलेट के लिगेंड्स कहा जाता है। ठीक है, Ni2+ निकल मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया एंड इथिलीन डायमीन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि जो निकल होता है, जो कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, वो अमोनिया और इथिलीन डायमीन दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे अमोनिया के साथ बने कॉम्प्लेक्सेस में साइकिल नहीं होता, बट इथिलीन डायमीन के साथ बने कॉम्प्लेक्स में साइकिल के प्रेजेंट होने के कारण किलेट इफेक्ट उत्पन्न होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिया है निकल, जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका नाम क्या होगा, हेक्सा अमोनियम निकल निकल 2+ आयन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकें निकल जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और अमोनिया जो है वो इसके लिगेंड्स है, जो इसके चारों ओर एज अ स्क्वायर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिगेंड है अमोनिया, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बनाया, मेटल के साथ, जो कि निकल है। लेकिन इस लिगेंड के साथ और अदर बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं है। मतलब ये जो अमोनिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, मेटल के साथ। अदर एटम के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ठीक है, तो इसका जो लॉग बीटा, बीटा आप जानते हैं स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिनोट करता है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होती है, तो उसका जो लॉग वैल्यू है वो कितना है, 7.99 है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा इथिलीन डायमीन, जिसे हम NiEN3 2+ कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। EN का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स है, यहाँ निकल आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और जो एमिनो ग्रुप है वो यहाँ पे इसके स्क्वायर प्लानर में एज अ लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो एमिनो ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, एथिलीन ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखिए ये अदर एटम है जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये लिगेंड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रख रहा है उसके साथ और भी अदर बॉन्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, इस लिगेंड ने इनके साथ बॉन्ड बनाया है, इन दोनों लिगेंड ने इनके साथ बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इस निकल के जितने भी लिगेंड है, मीन्स 6 लिगेंड है, तो 6 के 6 लिगेंड क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ अदर एटम जो कि डोनर का काम करते हैं उनके साथ भी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, जिसके कारण ये एक किलेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है
वो इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 18.1 है, और इसमें कितनी थी वो वैल्यू, 7.99। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस कॉम्प्लेक्स में किलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा या किलेट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या किलेट रिंग पाई जाएगी, वही स्ट्रक्चर क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं किलेट इफेक्ट डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स। किलेट इफेक्ट जो होता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पहला आता है साइज ऑफ द रिंग। किसी किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इसमें प्रेजेंट साइकिल साइज पर डिपेंड करती है। मतलब कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स का साइज होता है वही उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कैसे, 3 सदस्यी चक्र स्टेबल नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, ये बहुत बड़ा, कि यदि आपके कॉम्प्लेक्स में 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 3 मेंबर्ड प्रेजेंट है, तो वो जो 3 मेंबर्ड वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन 3 से ज़्यादा मेंबर वाले जो स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, वो क्या होंगे, आपके हाईली स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 मेंबर वाले कुछ एग्जाम्पल हैं। कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स, देखिए C डबल बॉन्ड हो, नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स N डबल बॉन्ड हो, फिर सल्फेटो कॉम्प्लेक्स S डबल बॉन्ड SO2। तो ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है वो 3 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन में क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। अब देखिए, 5 और 6 मेंबर साइकिल आर फॉर्म हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो 5 और 6 मेंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 4 मेंबर वाले कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे, सैचुरेट मेंबर वाले लिगेंड में 5 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होता है। सैचुरेट मीन्स संतृप्त कंपाउंड। अब यहाँ सैचुरेशन की बात हो रही है, तो सैचुरेट आप जानते हैं ऐसे सैचुरेट जिनमें कि क्या पाया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, संतृप्त कहा जाता है। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो 5 मेंबर रिंग होंगे वो क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। देन मेटल आयन के d ऑर्बिटल लिगेंड के पाई ऑर्बिटल द्वारा रिजोनेंस 6 मेंबर रिंग की 5 मेंबर रिंग की अपेक्षा अधिक स्टेबल बना देता है। ये क्या कह रहा है कि यदि हम 6 मेंबर रिंग की बात करें तो 6 मेंबर रिंग में क्या होता है, मेटल आयन का जो d ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड के पाई ऑर्बिटल के साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड करता है, जिसके कारण 6 मेंबर रिंग जो होता है वो 5 मेंबर रिंग के कंपैरिजन में हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EDTA कहते हैं। EDTA लिगेंड इज अ 6 मेंबर लिगेंड जो कि हाईली स्टेबल होता है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है NCH2 CH2 CH2 N CH2CO 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 CH2CO। इसका फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये क्या है, 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। और ये जो 6 मेंबर रिंग है इसमें जो मेटल है उस मेटल से जो हमारे लिगेंड के पाई ऑर्बिटल वो क्या करते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज करते हैं, जिसके कारण ये हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो किलेट इफेक्ट के स्टेबलाइजेशन के लिए उसका साइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ किलेट रिंग। ठीक है, नंबर ऑफ किलेट रिंग में देखिए कि किसी कॉम्प्लेक्स में रिंग नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब जो रिंग है, किलेट के रिंग, आपने इस एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे रिंग फॉर्म हो रहा है 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से जितने ज़्यादा रिंग बनते जाएंगे किलेट के, वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ये लिगेंड है अमोनिया, इन, ट्राइन, ट्रेन, पीनिन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स है, और ये जो है जिनके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। आयरन जब अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कोबाल्ट के साथ बनाएगा, निकल के साथ कॉम्प्लेक्स के साथ, जिंक के साथ कैडमियम।
जब ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो इस तरीके से होगा। इसी तरीके से जब ये अदर लिगेंड अदर मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उनके यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे अमोनिया आपको पता है NH3 इन मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन, जिसे कि NH2CH2CH2NH2 से डिनोट करते हैं। ट्राइन इसका फुल फॉर्म है ट्राई इथिलीन टेट्रा एमीन, NH2CH2CH2NH CH2CH2NH CH2CH2NH2। फिर ट्रीन इसका फुल फॉर्म है ट्राई अमीनो एथाइल एमिनो एमीन, ठीक है, जिसे हम NH2CH2CH2 3N से डिनोट करते हैं। उसके बाद है पेनिन, पेनिन का फुल फॉर्म है टेट्राकीस, जिसे हम एमिनो एथाइल एथिलीन डायमीन भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है NH2CH2CH2 ट्वाइस NCH2CH2N CH2CH2NH2 ट्वाइस। क्लियर है। अब जो इसका लास्ट फैक्टर आता है वो फैक्टर है टेम्पलेट इफेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किलेट इफेक्ट का। तो टेम्पलेट इफेक्ट क्या होता है, लिगेंड एंड मेटल आयन की क्रिया कराने पर जब बड़ा रिंग, ठीक है, जब बड़ा रिंग अपर स्थिर विन्यास ग्रहण कर लेता है, ठीक है, जब हम लिगेंड और मेटल की रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करने के कारण एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम रिंग कहते हैं। तो रिंग का स्ट्रक्चर जब स्टेबलाइज्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टेम्पलेट इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है पॉलीईथर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब ईथर क्या होगा, ईथर के बहुत सारे ग्रुप बंच। तो यह दाता एटम को एक बड़े स्क्वायर रिंग में रखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन को मध्य में स्थिर क्राउन स्ट्रक्चर ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे लिगेंड होते हैं वो चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा मेटल होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो एक क्राउन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो पॉलीईथर का नॉमेनक्लेचर उसमें उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बेस पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन ईथर की बात हो रही है। तो क्राउन ईथर जो होता है उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बेस पे होता है, जैसे कि क्राउन 4, क्राउन 5, क्राउन 6 एक्सेट्रा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, डाई बेंजो 18 क्राउन 6 ऑफ पोजीशन। यहाँ पे 18 जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, 6 जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट करता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन की संख्या कितनी, 18, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाई बेंजो 18 क्राउन 6 है। यहाँ पे देखिए जो कि पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स है। तो पोटेशियम आपका सेंटर मेटल आयन जो है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, और ये उसका एक क्राउन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा किलेट इफेक्ट, जिसके अंदर हमने जाना कि जिस कॉम्प्लेक्सेस में जितने ज़्यादा रिंग प्रेजेंट होंगे और उस रिंग का साइज जितना ज़्यादा होगा और उसमें प्रेजेंट रिंग का नंबर जितना ज़्यादा होगा, वह कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाईली स्टेबल कंपाउंड होगा। थैंक यू।